अबूझमाड़ को बूझा जाना बड़ा मुश्किल है और इस अबूझमाड़ से एक वीडियो आया है जिसमें दिखने वाला स्ट्रक्चर माओवादियों का ट्रेनिंग स्कूल है या बच्चों के पढ़ने का स्कूल, ये समझना अब मुश्किल हो गया है। आज इस मामले को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बीते दिनों माओवाद का गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें 8 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ के बाद जवानों ने वीडियो जारी किया। इस वीडियो को देखिए। जंगल के बीचों बीच स्थायी ट्रेनिंग कैंप है। इसमें उनकी रहने खाने और स्टोरेज करने के लिए स्थायी बेस बनाए हुए हैं। वहां एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे पुलिस ने बताया कि ये नक्सलियों का ट्रेनिंग स्कूल है। इस मुठभेड़ की सबसे खास बात यह है कि पुलिस ने माओवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ तक पहुंच बना ली है, जहां नक्सली अपनी ट्रेनिंग कैंप चलाया करते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकाउंटर के बाद वहां से भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार, उनके ड्रेस, चप्पल आदि के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण उनके साहित्य और ट्रेनिंग बुक मिली है। ये वो ट्रेनिंग बुक है जिसका उपयोग करके नक्सली अपने सदस्यों को गुरिल्ला वार जैसी चीज़ों के लिए तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, इस बुक में नक्सलियों का नियम कानून, वार प्लानिंग, संगठन का निर्माण, कैंप का निर्माण, संतरी का चुनाव, उनका ठिकाना, अपने दुश्मनों से सामना करने की नीति और अपने संगठन की कार्यप्रणाली लिखी हुई है। इस पूरे घटना का मतलब साफ है कि अब पुलिस माओवाद के कोर ठिकाने तक पहुंच चुकी है और जिस नक्सलगढ़ में जाने के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता था, अब उन जगहों तक न केवल पहुंच रही है बल्कि उन्हें लगातार नुकसान भी पहुंचा रही है। एक तरफ जहां लगातार पुलिस और शासन नक्सलियों पर नकेल कस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे लगातार ये अपील भी कर रही है कि आप हथियार छोड़कर मुख्य धारा में वापस आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। इस बीच घने जंगलों में बैठे माओवादी पुलिस की इन कार्यवाहियों को फर्जी बताने में थोड़ी भी देर नहीं करते। उनका आरोप है कि पुलिस जबरन ही गांव के ग्रामीणों को मार रही है और उन पर अत्याचार कर रही है, जबकि पुलिस मुठभेड़ और ऑपरेशन के बाद सारे सबूत लाकर दे रही है। अब इस मुठभेड़ की बात करूं तो जहां पुलिस ये बात कह रही है कि हमने माओवादियों के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया है, तो वहां से उनके महत्वपूर्ण सामानों को बरामद किया है, तो वहीं वहां रह रहे लोगों का ये कहना है कि यहां गांव वाले मिलकर एक भूमकाल स्कूल चला रहे थे और आसपास के बच्चों को वहां पढ़ाते थे। साथ ही इसका खर्च ग्रामीण मिलकर उठाते थे। गांव में स्कूल होने के बावजूद इस भूमकाल स्कूल को बनाने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा, यहाँ स्कूल तो है पर टीचर नहीं आते, इसलिए यहाँ की जनता द्वारा ये भूमकाल स्कूल बनाया गया है जिसमें गांव के ही शिक्षित लड़के उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जबकि चप्पलों व ड्रेस इत्यादि सामानों के बारे में पूछने पर वह इनकार कर रहे हैं कि ये सामान यहाँ से नहीं पाया गया है। क्या ये माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप है या फिर? नहीं सर, ये माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप नहीं है। अच्छा, है भूमकाल स्कूल से जनता द्वारा बनाया गया। भूमकाल स्कूल जी, भूमकाल स्कूल है जी। सर। और ये कैसे संचालित होता था ये स्कूल? ये मतलब जुलाई महीने से लेकर ये मार्च महीने तक चलता है सर ये स्कूल। अच्छा, जी, यहाँ पर मतलब बाहर का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सर। बाहर का मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? ये सरकारी सब्जेक्ट सर। तो आप यहाँ पर पढ़ाते थे? यहाँ पर जी पढ़ाता सर। आप कहाँ तक पढ़ाई किए? मैं 10 क्लास तक पढ़ाई किया सर। और आप यहाँ पर शिक्षक बनकर जो है बच्चों को पढ़ाई जी। करवा। तो ये आश्रमशाला है या फिर स्कूल है? जी, ये छात्रावास है सर, यहीं पर रहते हैं बच्चे। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को सरकारी स्कूल नहीं चाहिए होता है क्या? जी चाहिए सर, पर लेकिन सरकारी स्कूल मंगवाने से भी नहीं आता है सर एक स्कूल, वो वहाँ भी टीचर में नहीं आते हैं, इसी कारण जनता द्वारा यहाँ पर स्कूल खुला गया है, भूमकाल स्कूल। अब सवाल सामने आता है कि यदि पुलिस सही है, जैसा कि वो पर्याप्त सबूत दे रही है, तो यह बहुत बड़ी सफलता है। पर यदि गांव वाले सही हैं, तो उन्हें ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है कि वो घने जंगलों के बीच स्कूल बनवाकर बच्चों को पढ़ाई करवाना पड़ रहा है, जबकि आसपास थोड़े ही दूर में स्कूल और हॉस्टल जैसी सुविधाएं हैं। जबकि उस जगह में मिलने वाली चीज़ों में इंजेक्शन का सिरिंज, तीर जैसे मिले चीज़ें हैं जो संदेह पैदा करती हैं कि इसकी ज़रूरत स्कूल में क्यों है। पर वहाँ के टीचर का कहना है कि ये सिरिंज बच्चों के इलाज में उपयोग हुआ है और तीर चलाना बच्चे सीखते हैं शिकार करने के लिए। अगर ये ग्रामीण सही हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा कि इनके स्कूल को नष्ट किया गया, जिससे बच्चों का भविष्य निर्धारित होना है। पर ग्रामीण सब कुछ सच कह रहे हैं या किसी दबाव में कह रहे हैं, ये तो कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर ऐसी जगह में रहने वाले ग्रामीण सिर्फ वो घास बनकर रह गए हैं जो दो हाथियों की लड़ाई के बीच हमेशा कुचले जा रहे हैं
और इसमें उनका केवल यही दोष है कि वे आम ग्रामीण आदिवासी हैं जो इन जंगलों में आदिकाल से वास कर रहे हैं और अब नक्सली और पुलिस के बीच में पिसे जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं और इनकी स्थिति पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।